इम्पल्स क्या चीज़ होती है, इम्पल्स कैसे काम करता है, और इम्पल्स कोलिजन एक पूरा चैप्टर है जिसमें पहले कुछ क्वेश्चंस जो टाइप बताए हैं वो उसमें इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ये जो आपका लास्ट चैप्टर है जिसमें काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है, इसको मैं आपको सिलेबस में दिखाता हूँ। आप अगर देखेंगे सिलेबस क्या कहता है। ये आपका सिलेबस है जो कि मिड सेम 2 के लिए यूनिट 3 और 4 है। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये आपका सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं कि काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ये वाला जो चैप्टर है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। रिजिड बॉडी, कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, पोरोलिस कंपोनेंट एक्सक्लूडेड लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस सेंटर वेलोसिटी मेथड। और इसके अंदर जो अगला टॉपिक है वो है काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, वर्क एंड एनर्जी, ये सब है। ये बेसिकली काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स अलग अलग से दिया हुआ है। तो हम जो चैप्टर अब ये बुक से पढ़ रहे हैं, इस बुक के अंदर ये चैप्टर कंबाइंड है। जैसे ये है काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, और इसके बाद जो चैप्टर है वो है काइनेटिक्स के ऊपर। और बेसिकली जो काइनेटिक्स के ऊपर जो चैप्टर है वो इसी के बेसिस पे बना हुआ है। आप अगर बुक में देखेंगे, इन दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही वाला चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही ज़्यादा मेन चैप्टर है। बाकी जो चैप्टर हैं वो इसी पे बेस्ड है। इसीलिए क्योंकि इसके अंदर दो मेथड हैं जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ, उसके बेस्ड ही वो काइनेटिक्स पे काम करता है। पहले काइनेमेटिक्स होता है, फिर काइनेटिक्स होता है। अच्छा, अब आप देखेंगे बॉडी में क्या होता है। बॉडी और पॉइंट में ये फ़र्क होता है, ये मैंने शुरू में बताया था जो आपने क्लासेस अगर अटेंड करी होंगी, कि बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स की डिफरेंट डायरेक्शन होती है। अगर बॉडी सीधी जा रही है तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, और अगर बॉडी रोटेट कर रही है, पूरी तरीके से रोटेट कर रही है, तो उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये रोटेशन हो रहा है, इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर है, इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर है। और ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी सीधी चलती है, पूरे के पूरे सारे पॉइंट्स एक डायरेक्शन में होने चाहिए। इसे कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। और जो एक जनरल मोशन होता है वो असल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब बॉडी रोटेट भी हो रही है और चल भी रही है, इस तरीके से जो पाथ फॉलो करता है उसको जनरल मोशन कहते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है यही मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ कि ये, अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने अभी कहा आपको कि कोई भी मोशन जो होता है, जैसे यहाँ पर एक ये हम मान लेते हैं कि ये एक सीढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ जाती है। तो अब हम इसमें कैसे बताएंगे कि क्या मोशन हुआ है। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये मोशन ये सीधी चली है कि ये रोटेट हुई है। लेकिन एक आप इसको ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो अगर आप देखेंगे कि पहले इसको हम लेते हैं कि पहले ये प्योर ट्रांजिशनल हुआ, यानी कि बी वाला पॉइंट बी डैश पे गया, और फिर किसी इंस्टेंटेनियस सेंटर के रिस्पेक्ट में देखो, उस समय ए वन से पॉइंट ए वन से ए टू पे आ गया, लेकिन ये प्योर ट्रांजिशन है। उसके बाद प्योर रोटेशन हुआ जो कि ए टू के अबाउट रहा।
तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इस पोजीशन से ये इस पोजीशन में आ जाती है। तो ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है कि दोनों चीज़ें कैसे इकट्ठी होती हैं। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसमें शुरू में बताया हुआ है कि रोटेशन के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आती हैं। रोटेशन में एक चीज़ आती है ओमेगा, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसमें इसमें इसकी वेलोसिटी रेडियंस पर सेकंड में होती है, और इसको अगर एन में दे रखी है आपको ओमेगा की वैल्यू, तो आपको उसको ये फॉर्मूला होता है 2π/60 इंटू एन। आरपीएम होते हैं एन मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, वो आप उसको रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन होता है जो कि ओमेगा डॉट d2 θ/dt² ये होता है। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज़ जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में ऐसे रहती हैं, ये इक्वेशंस एंगुलर मोशन में ऐसे रहती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये दो मोशन इकट्ठे हो रहे हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर समझाया गया है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक पॉइंट है, इसमें एक्सेलरेशन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रोटेशन। तो यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, एंगुलर रोटेशन। तो यहाँ पर एंगुलर रोटेशन है, तो इसमें ये वेलोसिटी हो जाती है, और ये an और at की वैल्यू या पहले आप उसमें पढ़ चुके हैं कर्वीलिनियर में कि ये at ऐसे रहता है और an ऐसे रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर बस यही बात ध्यान रखने की है कि ये जो डिस्टेंस हमारा कवर्ड हुआ है इसको बोला जाता है r थीटा। ये आप जानते हैं कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू r थीटा होती है, और ds/dt यानी कि v की जो वेलोसिटी, जो इसमें ये जो वेलोसिटी हम ले रहे हैं ये हम लेते हैं r ओमेगा, r इंटू ओमेगा रहेगी। यानी कि अगर आपको ओमेगा दे रखा है तो यहाँ से आप उसकी लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर रोटेशन प्योर हो रहा है तो। इसी तरीके से टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at जो होता है वो dv/dt होता है, ये आपको पहले पता है, ये कर्वीलिनियर की बात है। और an की वैल्यू v²/r, v आपको पता है r ओमेगा है, तो हम इसको r ओमेगा d ओमेगा/dt यानी कि अल्फा, r अल्फा, इसको बोलेंगे r अल्फा। ठीक है, r अल्फा, इसको अल्फा r भी डिनोट किया जा सकता है। मतलब कि जैसे कि v हमारा जो होता है, ये देखिए ये अल्फा यहाँ पर d/dt, तो यहाँ पर v क्या ये हमारा at की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा r अल्फा के। r अल्फा यहाँ लिखना चाहिए, इसने थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, ये r अल्फा होना चाहिए, ये अल्फा लिखा हुआ है, r अल्फा होना चाहिए। और an की वैल्यू v²/r, v इक्वल टू r ओमेगा, तो r ओमेगा स्क्वायर, r से r कैंसिल हो गया, तो नॉर्मल जो एक्सेलरेशन है वो इसके इक्वल होती है। तो ये आप इसमें ये समझें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन कर रहा है तब उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हमें किसी की नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है तो ये फॉर्मूला है। अब आपको ये चीज़ समझ तो आ ही गई होगी कि ये क्या है, लेकिन इसको आप अगर करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें बताई नहीं गई हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि इस टॉपिक में दो मेन टॉपिक हैं, एक है वेलोसिटी ट्रायंगल और दूसरा है ICR। मैं सीधा उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि ये जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल हैं ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ओमेगा, ये बेसिकली इन पे बेस्ड हैं, ये वाले जो इक्वेशंस हैं S इज इक्वल टू। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड हैं कि ओमेगा पहले कितनी थी और बाद में कितनी है।
उसने कितना एंगल ट्रेवल किया है, डिस्टेंस की जगह थीटा हो जाता है। तो यही सब इसमें हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी ट्रायंगल का कोई यहाँ पर खेल नहीं है। तो हम सीधा यहाँ पर ये आते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही ये एग्जांपल ले रहा है कि जैसे ये पॉइंट आप, ये रोलिंग हो रही है, ये पॉइंट ए जो है, ये इसकी वेलोसिटी अगर v है, ऐसी डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, तो ये वेलोसिटी v ही रहेगी। लेकिन पॉइंट v की जो वेलोसिटी है वो हर समय बदलेगी। अगर आप यहाँ से देखिए, ये डिस्प्लेस होकर यूं चला जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें प्योर ट्रांजिशनल मोशन ऐसे हुआ है। उसके बाद b जो है वो प्योर रोटेशन से ऐसे इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज़ को आप तोड़ सकते हैं इन दो मोशन में। ये बहुत ही बड़ा, अब जैसे कोई एस्ट्रॉयड है वो चल रहा है एक एक अननोन पाथ के ऊपर, तो अगर हम उस पाथ को जान लें, हम उस पाथ को रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर दोनों में तोड़ सकते हैं। अगर हम किसी बॉडी, इसको समझना इतना आसान नहीं है, अगर आप बहुत डीप में समझेंगे तो आपको ये बड़ी नॉलेज वाली चीज़ लगेगी। जैसे आपको यहाँ पर भी लग रहा है, देखिए यहाँ पर बी से यहाँ पर ये डिस्प्लेस हुआ, उसके बाद रोटेट हो गया, तो ये हमने इसको ट्रांजिशनल और रेक्टिलिनियर दोनों में तोड़ दिया। अभी भी ये चीज़ आपको कैसे इस्तेमाल करनी है इसका आगे मैं बताऊंगा। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वेलोसिटी, ये आप अगर बोर्ड वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको उसमें समझ में आ जाएगा, जो मैंने आपको इम्पल्स वाले वीडियो में समझाया था कि जब एक आदमी बोट से कूदता है तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट और वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अलग अलग, ये एक इक्वेशन पे बेस्ड है। और ये इक्वेशन ऐसी होती है m/v इज इक्वल टू vm माइनस vb। ये सीधा लॉजिक है, लेकिन इसको आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी आप कैसे तोड़ सकते हो, उसको कैसे आप जनरल वेलोसिटी में, रिलेटिव से जनरल वेलोसिटी में लाना, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेके आना, यही एक काम होता है इसमें। अब वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में दो पॉइंट हैं, ठीक है। अब ये वेलोसिटी ट्रायंगल ये बोलता है, मान लीजिए ये पॉइंट ए की वेलोसिटी ऐसे है ए, और जो पी है वो ए के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी ये भी चल रहा है और पी इसके अबाउट रोटेट भी हो रहा है, मतलब कि पी चल भी रहा है और इसके अबाउट रोटेट भी हो रहा है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को हम सिंपली अगर आप देखेंगे तो अगर ये चीज़, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो हम कहते हैं कि ये प्योर ट्रांजिशनल मोशन है। एक चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि ट्रांजिशनल मोशन में वो चीज़ चल रही है। तो ये हो गई वी ए की वेलोसिटी। अब वी वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, क्योंकि ये प्योर ट्रांजिशनल है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर, प्योर ट्रांजिशनल का मतलब है इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो यानी कि वी ए और फिर वी पी बाई ए, जो इसकी डायरेक्शन रहेगी वो आपने इसके साथ बना देनी है, जैसे आपने शुरू में वेलोसिटी ट्रायंगल सीखे थे वही चीज़ है। और जो कंबाइंड वेलोसिटी होती है वो वी पी दे देगा आपको, जो वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वेलोसिटी ऑफ पी जो है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए पे डिपेंड करती है। अब ये चीज़ आप देखिए कैसे, मैंने एक न्यूमेरिकल है कि मैं आपको दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है। इसमें असल में तीन दिए हुए हैं, पर मैं आपको दो ही न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ वेलोसिटी ट्रायंगल के। वही न्यूमेरिकल मैं आपको आईसीआर से करके बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि
हाँ जी, आप ये देखिए सीधा इसी सवाल पे आते हैं। हम वेलोसिटी ट्रायंगल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये एक सिलेंडर है। A cylinder of 1 meter rolls without slipping along a horizontal plane AB. Its center has a uniform velocity of 20 meter per second. Find the velocity of point EF. अच्छा, ये क्या बोलता है कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें पॉइंट सी की वेलोसिटी आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये बोलता है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई निकालो, पॉइंट एफ निकालो, और जो भी मतलब आप चाहो, मतलब आप कैसे निकालोगे किसी भी पॉइंट की, इनफैक्ट अंदर के किसी पॉइंट की आप वेलोसिटी बताइए। वेलोसिटी अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से ये वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ये वेलोसिटी निकालने के लिए पहले आप एक लॉजिक देखिए। देखिए वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे पॉइंट सी, वो तो सी, वो उसमें कोई रोटेशन नहीं है, वो सी रहेगी, ठीक है। अब अगर आप पॉइंट ई की बात करें, अब मैं इसको देखेंगे आप, तो पॉइंट ई की बात करें तो पॉइंट ई की जो वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई विद रिस्पेक्ट टू सी, ई विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। ये जो तीन लाइनें आप दिख रही हैं, अब यहाँ पर ये ई का ये जो है ये इसकी प्योर रोटेशनल वेलोसिटी है और ये है प्योर ट्रांजिशनल वेलोसिटी। अब आप ये दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है ये इसका एक ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये है पॉइंट ई की वेलोसिटी ट्रायंगल, पॉइंट ई का वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बना हुआ है? पॉइंट सी, पॉइंट पॉइंट ई सी, यहाँ से हमने वी सी इस डायरेक्शन में होगा, ये हमें पहले से पता है। और जो वी ई है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई विद रिस्पेक्ट टू, अगर यहाँ से आप देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी जो है वो इस तरीके से ऊपर को जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई मिलेगी। अब ये आप कैसे बनाएंगे, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में पॉइंट डी की वेलोसिटी क्या है? पॉइंट डी की वेलोसिटी है 0। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे इसने शुरू भी किया हुआ है, पॉइंट डी की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये वाली जो है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये देखिए ये पीछे की तरफ जा रहा है और जो वी सी है वो आगे की तरफ जा रहा है, और जो पॉइंट डी है वो उसकी एट एन इंस्टेंट वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इसको ऐसे लिया है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी जो है वो हमने इसको लिखा है, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू सी वो क्या हो जाएगा? माइनस में है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आर थीटा। ये क्या होगा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर थीटा डॉट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। बट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी 0, तो इसमें हमने इसको 0 पुट कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसको हम r से डिवाइड कर देंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस एक वेलोसिटी मिलेगी, इसको ओमेगा मिलेगा मुझे। ये वो ओमेगा है जो कि इसके सारे पॉइंट्स इसी ओमेगा पे डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर आप वी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू सी जो है वो होगी आर ओमेगा, और अगर आप यहाँ पे बात करेंगे वो भी आर ओमेगा, और अगर आप अंदर में कहीं पे बात करेंगे तो वो आर डैश ओमेगा। बट वो कंप्लीट नहीं है वेलोसिटी, वो बस उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी आर थीटा आर ओमेगा, यहाँ पर आर ओमेगा, पॉइंट एफ पर आर ओमेगा। तो ये इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है।
इनकी एक्चुअल वेलोसिटी तब मिलेगी जब हम इसमें BC जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन ये वेलोसिटी ट्रायंगल से ही आपको निकालना होता है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी हमें ओमेगा मिल गया, ओमेगा मिल गया है हमें। अब हम VE पर आ गए, इसने E पर आ गया। अब E की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ C प्लस वेलोसिटी, सॉरी R ओमेगा, ये तीनों वेक्टर में हैं। ये जो तीनों सारी क्वांटिटीज़ हैं ये वेक्टर में है। अगर मुझे यहाँ पर किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो उसमें वो C के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर आप यहाँ से एक, मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो ये जो वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, अगर इसको मैं A दे देता हूँ तो यहाँ पर ये जो होगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू C, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C क्या होगा, ये वाली वेलोसिटी होगी जो कि सीधी होगी, एकदम एकदम सीधी होगी ये, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C यूँ हो गई, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू C, ये वाली डायरेक्शन हो गई। अब हमें वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A कहाँ मिलेगा, ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C है। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A जो रहेगी वो ये रहेगी, ये वाली वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A, ये है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C। तो ये जो फॉर्मूला है, ये अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A बतानी है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। मैं आपको सारे क्वेश्चनों में यही बताऊंगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू C। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A ये वेक्टर है, सारे ये वेक्टर में है, ये आपने ध्यान रखना है। तो वेक्टर का मतलब है कि ये दोनों का एंगल अगर 90 डिग्री है, VC और VA/C, यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं है, तो फिर √A² + B² + 2AB cos, आपको पता ही है वो फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, ये VC है और ये VE/C है, ये जो आप देख रहे हैं, इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये सीधा ही ऐड हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है ये आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये सीधा वेलोसिटी ऑफ जो है E के अंदर ये ऐसे सीधा डल जाए, क्योंकि दोनों के अंदर 90 डिग्री एंगल है VC और VE/C में। तो ये √2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या आपको पता है कि VC की वैल्यू r थीटा के बराबर है, यहाँ पर हमने अभी निकाला था, जो कि VC भी 20 है और थीटा डॉट भी 20 है, तो इसीलिए r हमारा 1 है, तो ये वैल्यू हमारी भी E की आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, ये हम पॉइंट C की बात करें, ठीक है। अगर आप पॉइंट C की बात करेंगे, सॉरी F की बात करेंगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C, यानी कि इन दोनों में एंगल 0 है, तो एंगल 0 है तो क्या होगा, cos 0 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F के केस में, ये देखिए सीधा सीधा √, में जो होगा A² + B² + 2AB हो जाएगा, तो 2AB क्या होगा, A + B का होल स्क्वायर। तो ये जो है सीधा ही A + B हो जाएंगे, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ VC। जैसे कि यहाँ पर ये, इसमें प्लस एक और कंपोनेंट आ जाएगा जो आप वेक्टर जानते हैं, +2AB,
वो प्लस 2a भी आ जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो a प्लस बी। जब एंगल जीरो होंगे दोनों वेक्टर के बीच में, यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है, ठीक है। किसी भी और पॉइंट पे मुझे निकालनी है तो मुझे इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए। ये मैंने आपको समझाया। अब यही चीज़ मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं बता रहा, ये बेकार क्वेश्चन है। मतलब ये ज़्यादा मतलब इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल्स प्रॉपरली बनते ही नहीं हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये मैं दो ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको। वैसे तो ये तीन क्वेश्चन है, देखिए एक ये लैडर का क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं क्लास में अगर होती तो। एक लैडर का क्वेश्चन मैं आपको वेलोसिटी ट्रायंगल से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये है कनेक्टिंग रॉड वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यही जो क्वेश्चन है ना, बस इतना ही है ये पीडीएफ। ये क्वेश्चन से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी ट्रायंगल है क्या, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो, ठीक है। अब मैं लैडर बताता हूँ, ये लैडर का क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये वेलोसिटी ट्रायंगल का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मैं इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी ट्रायंगल बना सकता हूँ। जैसे कि अब मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। ये लैडर इज गिवन 1 मीटर लेंथ है इसकी। पॉइंट ए मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बार, जो हमने ऊपर निकाली थी ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ द एंड बी एंड द वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट सी। द बार इज एट एन इंस्टेंट एक्सिस, ये इतने एंगल बना रहा है। अब ये बोलता है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ ए है ना, ये आपको गिवन है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ से इसको मोशन को एनालिसिस करिए कि बी जो होगा ना बिल्कुल सीधा आ रहा है। अब ए जो है वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। अब मैं वेलोसिटी ट्रायंगल की बात करूँगा, आपको लग रहा है ये रोटेट हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है और ये चल भी रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखें, मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो पॉइंट ए नहीं, हम पॉइंट बी लेते हैं पहले, क्योंकि पॉइंट ए की तो दे रखी है वेलोसिटी, ये वाली मुझे ये वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी जो कि है पॉइंट बी की सीधी वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ये वाली वेलोसिटी। यानी कि अगर आप यूँ देखेंगे, अगर आप मुझे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी पता नहीं है तो मैं क्या करूँगा, पहले वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए पता कर लिया, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये भी मुझे पता है। तो फिर मैंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो क्लोजिंग साइड है, ये ट्रायंगल की हमें वेलोसिटी दे देगा बी की। ये वो वेलोसिटी है जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये वो वेलोसिटी है जो विद रिस्पेक्ट टू ए है, और ये वेलोसिटी ऑफ ए है। समझ में आ रही है बात। ये लैडर में मैं आपको कोई पॉइंट, अब वेलोसिटी ऑफ ए भी आप ऐसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, ये मुझे पता लग गया, दिस इज बी ए। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, अब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी ये ऐसे जा रहा है, और अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में इसको देखूँ तो ये इस डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। जैसे कि ये b बाय ए है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू b, ऐसे हो जाएगा ट्रायंगल। तो ये जो है ये इस तरफ जाएगा, यूँ जाएगा। तो मैं नीचे बनाता हूँ,
हाँ, तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए है, और यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए और इस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, एक मिनट, ये पता नहीं कैसे कैसे पेन है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, और इस इस लेंथ के परपेंडिकुलर यूं यूं करके ये है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, आप ये एंगल बता सकते हैं। ये एंगल जो इसके परपेंडिकुलर है, अगर आपको ये दिया हुआ है कि ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना बच जाएगा, ये 60 बच जाएगा, तो ये 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर अब वेलोसिटी ऑफ ए आ गई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब यहाँ पर जो है ये जो क्लोजिंग साइड है, ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, इसको आपने ऐसे बनाया, ये आप जब बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी आएगी। एक मिनट, यहाँ से हम इसको मिटाया, तो ये हमारा ऐसे, और ये ऐसे, ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी बिल्कुल सीधी आएगी आपकी। ठीक है, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप ट्रायंगल ऐसे बना सकते हैं। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी बी की बिल्कुल सीधी है, तो ये तो हमें पहले ही पता है, और ये हमें ऐसे ही पता है। तो हमें ये बी ए बाय बी हमें यहाँ से भी मिल सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए बाय बी, और ये है वी बी। ये है बी बी, यानी कि ये वर्टिकल है, तो आप ए बाय बी भी कर सकते हो और बी बाय ए। ये देखो, ये सीधा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, लेंथ के परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है। ये चीज़ मैंने इसके रिस्पेक्ट में बनाई है। इसके लिए वेलोसिटी ट्रायंगल, हर पॉइंट के लिए वेलोसिटी ट्रायंगल बन सकता है, हर पॉइंट के लिए, लेकिन ओमेगा सबका सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, मान लो मैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी की बात कर रहा हूँ, हमें पता क्या है, हमें ये दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ, ये जो नोन है, ये देखिए आप, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू ए वो ऐसे ही होगी, तो मैंने ऐसे बना ली। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, यहाँ पे जो बात हो रही थी, हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जो है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, यानी कि हाँ वेलोसिटी, अच्छा ये तो हो जाएगा, ये सी में बता रहा था मैं आपको, यहाँ से हम ये मिटा देते हैं, तो मैंने मिटा दिया। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू, ये मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम पक्का पता है ये ऐसी जाएगी। ठीक है, और मुझे क्या पता है, आपको ये तो पता है कि ना वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए ऐसे है, ये तो पक्का पता है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए ऐसे है, तो जो क्लोजिंग साइड होगी इसकी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सी। सिंपल सी बात है, देखिए 2 पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए पता लग गई, वेलोसिटी ऑफ ए पता लग गई,
अब आप इसको क्लोज कर देंगे तो तीसरी वेलोसिटी आ जाएगी। अब आप ये देखिए कि इन दोनों में वेलोसिटी ऑफ सी और वेलोसिटी ऑफ ए में एंगल कितना है। ए में एंगल है, देखिए ये वाला ऐसे जा रहा है और ये वाला ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल आप बता सकते हैं कितना होगा। देखिए ये अगर 30 है तो ये भी 30, ठीक है, ये सीधी लाइन है, तो ये क्या, ये टोटल 90 डिग्री है तो ये 60 डिग्री, तो ये क्या एंगल आ गया, ये एंगल हो गया 60। ये एंगल कितना है, ये 60 है, ठीक है। अब आपको ये 60 पता लग गया और आपको वी ए की वैल्यू दे रखी है, तो हमें इसमें सी बाय ए हमें ओमेगा चाहिए होगा। हमें ओमेगा इस, क्योंकि इस रॉड का ओमेगा एक ही होता है, ओमेगा हमेशा एक ही रहेगा बॉडी का। तो यहाँ पर वी सी बाय ए क्या होगा, वी सी बाय ए होगा आर ओमेगा, यानी कि आर कितना है इसमें, एल बाय टू, एल बाय टू, एल बाय टू ओमेगा। तो हमें ये ओमेगा पहले ही पता होना चाहिए। ये ओमेगा किससे निकलेगा, ये वाले इसके वेलोसिटी ट्रायंगल से निकलेगा ओमेगा, इससे बॉडी की ओमेगा पता लग जाएगी। ये ओमेगा बॉडी का पता करना है, तो ये बॉडी का ओमेगा यहाँ से निकलेगा, वी सी बाय ए मेरे पास आ जाएगा। जब वी सी बाय ए मेरे पास आ जाएगा तो मैं वी सी निकाल सकता हूँ, वी सी आराम से आप निकाल सकते हैं। वही वाला फॉर्मूला, वी ए प्लस वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 VA VB और दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ से आप BC निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप अगर देखेंगे तो इसके बीच में ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये BC की डायरेक्शन यूँ आ रही है। अगर आप इसको ऐसे बना रहे हैं, मान लीजिए ये VA गया है, ठीक है, और ये हमारा VC बाय ए है, VC बाय ए, ये दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, और इसके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये सारे एंगल 60 डिग्री आ जाएंगे। ऐसा इसमें जब जरूरी नहीं है आपको ये चीज़ पता हो, मतलब आपको बस इतना पता हो कि ये चीज़ मैंने कैसे निकाली, ये निकाल लिया आपने तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बुक में क्या कर रखा है, बुक में आपको यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो ये ऐसे बनाया हुआ है वेलोसिटी ट्रायंगल। आप अगर देखेंगे तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, वी सी बाय ए और ये वी सी है। यहाँ पर वी सी जो है ये क्लोज कर रहा है, तो ये इस तरीके से बन रहा है। तो हमने कैसे बनाया, हमने पहले ये लिखा, फिर आपने यूँ लिखा, फिर आपने एंगल बनाया 60 डिग्री यूँ करके, ये 60 डिग्री। तो ये इसने वो चीज़ पीछे कर दी बस। ये जो आपने यहाँ पर वी ए बनाया इसको हमने पीछे कर देंगे, तो ये ऐसे ही ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये है वेलोसिटी ट्रायंगल। अब मुझे वी ए पता है 5, वी बी मुझे पता नहीं है, ये भी मुझे पता नहीं है कि ये कितना है, वी एल थीटा डॉट, ओमेगा नहीं पता ना हमें, ओमेगा हमें नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको ये एंगल दिया हुआ है, वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा ये इससे निकालें, तो ये ट्रायंगल आप बिना बिना किसी हिंट के बना सकते हैं। यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर ये बना सकते हैं आप, ये आपको पता है 5, लेकिन ये आपको वी बी नहीं पता, ठीक है, वी बी बाई ए भी नहीं पता, लेकिन आपको ये 30 डिग्री पता है। तो ये बोलता है कि tan 30 विल बी इक्वल टू वी ए बाय वी बी, यानी कि इस ट्रायंगल के हिसाब से दिस अपॉन दिस, तो यहाँ से हम वी बी निकाल लेंगे, ठीक है। जब आप वी ए आ गया, वी बी आ गया, तो वी बी बाई ए भी आ जाएगा। यहाँ पर हमें वी बी आ गया तो वी बी बाई ए भी आ जाएगा। अब वी बी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, एल थीटा डॉट, एल थीटा डॉट क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बी बाई ए की बात जो कर रहे हैं, तो ए एज ए सेंटर है,
लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो L/2 हो जाएगा v। यहाँ पे v/a L थीटा डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, थीटा डॉट 10 रेडियंस हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास ओमेगा आ गया, जो रॉड का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब रॉड यूं पहले ये नीचे खिसकी है, फिर रोटेट होके गिर गई है। ये दो स्टेप के अंदर जो इसका मोशन है वो इसने पहले ही समझाया हुआ है। यहाँ पर आप ये जो मोशन है ये आप देख सकते हैं, ये प्योर ट्रांसलेटरी है और ये रोटेटरी है मोशन, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको एक रॉड की एंगुलर वेलोसिटी निकाल के बताई है, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसके अंदर आप वेलोसिटी ट्रायंगल को और भी अच्छे से समझेंगे। वैसे तो आपको इसी से काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा, मुझे जो लगता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, मैं ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको ये जो है ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि चलो इसी को कर लेते हैं फिर। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें आपको प्रॉब्लम ये है कि देखिए इसमें मेंबर ज़्यादा हैं, इसमें एक मेंबर नहीं है, इसमें एक दो तीन मेंबर हैं। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी एक इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, ठीक है। और ये तो घूम नहीं रहा, ये इसकी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसमें दो एंगुलर वेलोसिटीज हैं, एक इसकी और एक इसकी, ठीक है। मैं अगर आपको सिंपली बात बताऊं तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए की जो बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए और बी की बात कर रहे हैं, जैसे हम इसमें इस पूरे मैकेनिज्म में इस रॉड की बात कर रहे हैं। पहले हम इस रॉड में देखते हैं, तो ए और बी दो पॉइंट हैं। अब यहाँ पर ए की दो वेलोसिटीज हैं। ए की वेलोसिटी एक इसके रॉड के रिस्पेक्ट में है और एक इसके रॉड, ये ए जो है ये इसके अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। तो यानी कि वी ए निकल जाएगा आपको, मेरी बात समझ रहे हैं। ये वी ए जो है ये इसी डायरेक्शन में रहना है, और पर हम इसको इसमें यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, माने कि हमने इसको वी ए को आपको ये पता लग जाएगा कि वी ए की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये प्योर रोटेशन में है। लेकिन ये वाला जो रॉड है ये प्योर रोटेशन में नहीं है, तो इसको प्योर रोटेशन में आप नहीं कंसीडर कर सकते। तो लेकिन एक जो ऑब्जर्व हो रही है, देखिए यहाँ पर एक ये दो पॉइंट हैं, ए बी तो ऐसे ही जा रहे हैं, बी तो पक्का सीधा जा रहा है, पर ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में अगर देखे जाए तो उसकी यहाँ पर वेलोसिटी जो है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी ये तो हमें पक्का पता है कि ये सीधा है, और वेलोसिटी ऑफ ए भी हमें पक्का पता है ये ऐसे ही है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बी बन गया। मैंने सिर्फ इस रॉड का निकालना है, ये रॉड भी प्योर रोटेशन में, ये प्योर डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पर आपको बीच वाली रॉड का ही वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी पता है और वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो भी पता है, ये वाली पहले से ही पता है। वी वो क्या होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इसका दिया हुआ, ठीक है। तो v है हमें पहले से पता है, v भी हमें निकालना है, लेकिन डायरेक्शन पता है। तो इसमें 60 डिग्री का ये एंगल हमारा निकलता है, तो ये हमने लिख देना है। और कैलकुलेशन से करेंगे, यहाँ पर ये छोटा सा एंगल है फाई, ये वाला एंगल भी आपको पता है। तो यानी कि जब हमें एंगल पता होते हैं तो आपको ये एंगल पता है, ये पता है, ये तीनों पता लग गए, और ऊपर से हमें वी ए की वैल्यू पता लग गई। तो दिस अपॉन साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू
दिस अपॉन, तो साइन रूल लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर रखा है। यहाँ पर देखिए ये देखो साइन रूल, वी बी बाई ए, वी बी बाई साइन दिस, ये दिस अपॉन में साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ दिस। ठीक है, तो एक का पता है मेरे को, जैसे कि वी ए पता है, वी ए पता है हमें, तो यहाँ से हम वी बी निकाल लेंगे। वी ए हमें पता है, वी बी निकल जाएगा, वी बी बाई ए भी निकल जाएगा, और वी बी बाई ए हमारा ओमेगा दे देगा, ओमेगा ऑफ दिस रॉड। इसका ओमेगा पक्का है, लेकिन इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसमें हर पॉइंट पे एक ही ओमेगा है, लेकिन हर पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी है, लेकिन इसके अंदर हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी है। मतलब इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा इसके अंदर, इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है ये दोनों फिक्स रोटेशन ले रहे हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन पे काम, दोनों मोशन चल रहे हैं। जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला है अपना, मैंने आपको ये जो समझाया, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं इसके वेलोसिटी ट्रायंगल के। और वेलोसिटी ट्रायंगल का क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन आपने बिना देखे करने हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि वेलोसिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक वेलोसिटी दे रखी हो और एक और डायरेक्शन भी दे रखी होगी, तो वहां से आप वो वेलोसिटी ट्रायंगल क्लोज करके टेन थीटा साइन थीटा के रूल लगा के आप उस वेलोसिटी ट्रायंगल से वेलोसिटी बना सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ठीक है, अब आईसीआर के लिए वीडियो जो है वो मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करके जाना। ठीक है।